नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 15 मई और आज हम देखेंगे 15 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में होगा और मुंबई महाराष्ट्र में। समय है 11 से 14 मई तक का और आयोजक है भारत। और भारत 2026 में किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में युगांडा देश के ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, ये देखिए, ये फोटो में है, यही है आपके योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है और 81 वर्षीय मुसेवेनी 1986 से देश की सत्ता संभाल रहे हैं और उन्होंने जनवरी 2026 में हुए चुनाव में 70% से अधिक मत हासिल किया था और यह एक ऐतिहासिक जीत जिसमें दर्ज की थी। अगला प्रश्न है, प्रशांत पीसे को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी ओमान देश, जो खाड़ी देश है ओमान, यहाँ पर इन्हें प्रशांत पीसे को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओमान, प्रशांत पीसे को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत है और वह मस्कट में गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वपन साधन बोस का 79 ईयर की आयु में निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित? ठीक है, तो ये थे आपके फुटबॉल से संबंधित। कौन थे? स्वप्न साधन बोस। स्वप्न साधन बोस की बात करेंगे तो मोहन बगान के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, और भारत के लिए सबसे सम्मानित फुटबॉल प्रशासकों में से एक इन्हें माना जाता है और 79 वर्ष की आयु में हृदयाघात के चलते उनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? मतलब CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल में आर मुकुंदन को यह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे आर मुकुंदन की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII के वर्ष 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में आर मुकुंदन को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष की बात करें आर मुकुंदन, तो टाटा केमिकल्स के MD और CEO है और इनका कार्यकाल 2026-27 में होने वाला है। और इनके उत्तराधिकारी जो है ये इन्होंने राजीव मेमानी का स्थान लिया है। और इनके साथ में कुछ और अन्य नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो सुचित्रा एला को भारत बायोटेक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और सातवत गोयकना को RP संजीव गोयकना समूह के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एडिशनल जानकारी है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की? ठीक है, तो अभी हाल ही में रूस देश ने ये मिसाइल विकसित की है जिसका नाम क्या है? सरमत मिसाइल। ठीक है ना, सरमत मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सॉरी इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो चर्चा में रही सरमत मिसाइल को रसिया ने विकसित किया है। RS-28 सरमत एक रूसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे नाटो द्वारा सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है और यह एक परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी वाली मिसाइलों में से एक माना जा रहा है और इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ UER-11 पर फ्री फ्लो टोलिंग का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो अभी हाल ही में दिल्ली में। देखेंगे इसकी डिटेलिंग तो दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड पर मुडक्का बक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन की फ्लो टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया और यह दिल्ली में पहला और भारत में गुजरात के 84 टोल प्लाजा
के बाद दूसरा बैरियर लेस टोल सिस्टम है। यह प्रणाली फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला कैरिबियाई देश कौन बना? ये पहला कैरिबियाई पूछा है, तो यह है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करें तो जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया, और यह समझौता भारतीय पर्यटकों के लिए भीम ऐप के माध्यम से निर्बाध भुगतान को सक्षम बनाता है, और इस कदम के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई को लागू करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड ने ऐसा करके दिखाया है कि आप मान लीजिए किसी भी धर्म से संबंधित जो आपके इस्तेमाल होते हैं, है ना, जो भी होते, ये इस प्रकार के आप कहना चाहिए कुछ भी नहीं लगा सकते गाड़ियों पर, ठीक है। तो नागालैंड सरकार ने राज्य में निजी और सार्वजनिक वाहनों पर धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित और अन्य अनाधिकृत नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह आदेश 30 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है, जिसके तहत वाहन मालिकों को 45 दिनों के भीतर इन स्टिकर को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब SAIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? ठीक है, तो अभी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने, इन्होंने अभी ये पदभार ग्रहण किया है। इसकी बात करें तो अशोक कुमार जो पांडा है, इन्होंने 9 मई 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अच्छा, इससे पहले वह सेल में निर्देशक वित्त के रूप में कार्यरत थे, और उन्होंने निर्देशक वाणिज्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें नया मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल जानकारियाँ लाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।